नाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो श्री राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारा ये। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। आप तो धाम करने के धन्यानी हैं, और अभी आपका शोर कितना आ रहा है। और जाकारा बोला तो किसी के मुखार फिर से जाकारा निकल नहीं रहा है। आप मेरे साथ जाकारा बोले जी, बोलिए श्री प्राणनाथ श्री सतगुरु महाराज की। ये जागोश इसलिए आपके द्वारा कराया कि आपका ध्यान श्री धामधनी अक्षरातीत के चरणों में केंद्रित हो। हाँ जी बहन जी, मेरी आप सभी के चरणों में हाथ जोड़कर तो प्रार्थना है, जब तक चर्चा चले किसी की भी आवाज आनी नहीं चाहिए। मेरी ये आपको विनम्रता प्रार्थना भी है आपके चरणों में, और नसीहत भी है, क्योंकि जिस लाभ को लेने के लिए हम यहाँ आए हैं, उस लाभ से हम वंचित ना रहें, उस समय का पूरा सदुपयोग करें। ये मेरी आपके चरणों में प्रार्थना है कि आप जो है जब तक चर्चा चले बिल्कुल साथ रहेंगे, एक एक शब्द को ग्रहण करेंगे, तब लाभ मिलेगा। अगर आप ऐसी बात, अगर किसी सुंदर साथ को उठना है, कोई कार्य करना है, अपने स्थान से आराम से उठिए और अपना कार्य करिए। किसी का फोन आ रहा है तो बाहर बात करके सुनिए, यहाँ डिस्टर्ब नहीं करेंगे। रोजाना आपको ये विशेषकर शिक्षा दी जाती है। आप इसमें इस कार्यक्रम में आप सहभागी बने। इसमें जो है ना, आप हस्तक्षेप करने की परवाह ना करें, नहीं तो आपको अलग से उठा करके फिर आपको मैसेज भी किया जाएगा। ये जो सभा है, ये धार्मिक सभा है, आध्यात्मिक मंच है, उसकी गरिमा को हम सबने बनाकर रखना चाहिए। उसमें मैं भी हूँ, मेरा कोई कार्य है तो मैं भी यहाँ पर 150 नहीं करूँगा। यहाँ से स्थान छोड़ करके दूसरी जगह जाएगा, नहीं कोई जरूरी काम है। और आपको कोई तो जरूरी काम है ही नहीं, कोई भी यही जरूरी काम है। उसी कार्य के लिए हम आए हैं धनी के चरणों में, तो एक एक पल का आप लाभ लेके हैं। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सतगुरु महाराज की। सेवा करने वाले सुनील भाई, कोई भी सुंदर साथ आए तो उसे आराम से बताइए, उसको पानी का गिलास दे दीजिए और आराम से बताइए। दो सुंदर साथ की सेवा को करिए, ठीक है। कोई भी आगे ना आए, ये ध्यान रखना है। प्रणाम वहीं से करना है, जहाँ पे आप हैं वहीं से प्रणाम करा दूंगी भैया, ये विशेष ध्यान रखना भाई। और आज नहीं, हमेशा के लिए बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। अब अपने सुरता को, अपने ध्यान को हमारा श्री के चरणों में केंद्रित कीजिए। महाराज जी, एक बात कहूँ, ये इनकी गलती नहीं है, इनको श्राप लगा हुआ है। ये सच्चाई है, मैं बता दूं आपको, आपको पता भी होगा, ना हो तो मैं बता दूं। जब महाभारत हो गई थी और महाभारत के बाद में पांडव पिंडदान कर रहे थे।
एक एक नाम लेकर के पिंड अर्पण कर रहे थे गंगा जी में। तो सबके पिंड एक एक नाम लेकर के अर्पण कर दिए। कुंती ने कहा कि बेटा एक और पिंड भरो। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि मां सबके नाम का पिंड भर दिया, कोई बाकी नहीं रहा, अब आप बताओ किसके नाम का भरूं। कुंती कहती नहीं एक और भरो। धर्मराज कहते हैं युधिष्ठिर कि नाम तो बताओ किसके नाम का मैं पिंड करूं। तो उन्होंने कहा एक पिंड कर्ण के नाम का भरो। युधिष्ठिर बोला कर्ण मेरा परिवार का नहीं था, मेरे जाति का नहीं था, मेरा भाई नहीं था, उसका पिंड क्यों भरूं। तो कुंती ने कहा कि बेटा ये कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था, अभी तक मैं तुम्हारे से छुपाए रही, पर ये तुम्हारा बड़ा भाई था। तो युधिष्ठिर को बड़ा क्रोध आया कि आज ये बात बता रही है मां, अगर पहले बता दिया होता तो मैं कर्ण को मरने नहीं देता, चाहे उसके मुझे पैर पकड़ने पड़ते, पर मैं अपनी सभा में ले आता उसको। अब आज बता रही है जा मैं तुझे श्राप देता हूं। युधिष्ठिर ने कहा कि मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज के बाद किसी मां बहन के पेट में बात रुकेगी नहीं, छुपा नहीं पाएगी। तो ये युधिष्ठिर का श्राप लगा हुआ बहनों, आपकी गलती नहीं है, आप चुपचाप बैठ नहीं सकते। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सर्व सुंदर शास्त्र की जय, महाराज छत्र गुरुदेव की। बंदो सतगुरु चरण को करहूँ सुप्रेम प्रणाम, अशुभहरण मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम। चलो। महामति पिया संग विरसई, सुख खंडन पर धन धन प्रचंड हुआ, धन धन सोया मंदिर, धन धन सोया मंदिर। बालों रस भीरो रंग मांग, बिरहा रावत प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। बालो बिरह रस भीनो रंग बिराहमा रमाड़तो। आप धाम के धनी अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा के स्वरूप, आखिरी जमाने के खामंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी इस ब्रह्म वाणी के अंदर फरमा रहे प्यारे सुंदर साथ जी, बालो बिरह रस भीनो रंग बिरामा रमाड़तो।
ये ब्रह के 6 प्रकरण हैं सुंदर साथ जी, जो सदगुरु स्वामी श्री प्राणनाथ जी को उतरे थे। जब उदयपुर के सुंदर साथ को कष्ट हुआ था, श्री जी महाराज जागनी करते करते उदयपुर में गए थे। उदयपुर में सुंदर साथ को जगाया। उसके बाद आप आगे मंदसौर की तरफ निकल गए। पीछे से आकर के औरंगजेब ने उदयपुर के ऊपर, जो उदयपुर का राणा था, राजा, उसको कहा कि या तो मेरा धर्म स्वीकार करो, नहीं तो लड़ने को तैयार हो जाओ। तो राणा ने कह दिया कि मैं धर्म स्वीकार नहीं करूंगा। तो औरंगजेब ने उदयपुर को इतना सत्यानाश किया था, इतना जनता को सताया था, मारा था। और उस समय जो हमारे सुंदर साहब थे, वो अपनी इज्जत बचा बचा करके पहाड़ों में पड़े हुए थे, भूखे प्यासे, कई कई दिन हो गए थे, और स्वामी जी को याद कर कर के रो रहे थे कि हे धनी मेरी लाज बचाओ। वो खबर लेकर के कृपाराम स्वामी जी के पास से गए। चौपाई आती है बीतक की, कृपाराम आया पाती ले पुकार, उदयपुर का 7 पहाड़ों में हुआ बिलाप करनहार। उदयपुर का जो सुंदर साथ था, उसका दुख समाचार लेकर के कृपाराम ने स्वामी श्री प्राणनाथ जी को कहा कि ये हालत हो रही सुंदर साथ की। तो स्वामी जी ने राज जी से प्रार्थना करी कि हे धनी, ये हमारा सुंदर साथ इतना दुखी आप क्यों कर रहे? क्योंकि डोरी हमारे जीवन की आपके हाथ में है, आप ही नचा रहे हो, हम तो कठपुतली हूं। पर इतना कष्ट आ रहा सुंदर साथ को, सुंदर साथ याद कर करके मुझे रो रहा है, मैं किसको याद करूं? जैसे एक बच्चा होता ना, बीमार हो जाए, वो माँ को याद कर करके रो रहा है, और माँ किसको याद करे? भगवान से प्रार्थना करती है। इसी तरह से स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने राज जी से प्रार्थना करी कि धनी, सुंदर साथ ने ये दुख का खेल मांग लिया था, पर दुख के खेल के कारण ये नहीं कि इतनी बड़ी सजा दो इनको, ये मेरे से देखा नहीं जाता। धनी, कृपा करके इस दुख को दूर करो। उस समय ये 6 प्रकरण वाणी के उतरे थे। जो आज भी कोई सुंदर साथ को कष्ट होता है, कोई परेशानी होती है, इन 6 प्रकरणों को 40 दिन तक नियम से अगर पाठ करेगा तो वो सारा दुख संकट दूर होता है। इसलिए मैं इन प्रकरणों को आपको सुनाने जा रहा हूं कि ये स्वामी श्री प्राणनाथ जी जो इंद्रावती थे, उन्होंने अपनी करुणा भरी आवाज में राज जी से विनती करी थी। इन प्रकरणों के अंदर बालो ब्रह रस भीनो रंग ब्राह्म रमार्थो, बाला कहते हैं प्यारे को। वैसे राजस्थान में हनुमान जी को बालाजी कहते हैं, पर गुजरात में श्री कृष्ण को बालाजी कहते हैं, और यहां पर इंद्रावती ने राज जी को बालाजी कहा। इसलिए कहते बालो ब्रह रस भीनो रंग ब्राह्म रमार्थो, हे धनी, हे प्रीतम, ये सुंदर साथ आप ब्रह दे दे करके इस माया का खेल दिखा रहे हो। इनको रुला रुला करके, तड़फा तड़फा करके ये माया का खेल आप दिखा रहे हो। हे धनी, ये हमारे से सहन नहीं होता। क्यों कि सतगुरु महाराज ने हमें इन सुंदर साथ की बाजू पकड़ाई थी कि मैं एक आपको देखता हूं, सुंदर साथ की आपने संभालना है। अगर ये सुंदर साथ दुखी होता है तो वो कहते हैं कि इंद्रावती गुनहगार होगी।
इसलिए धनी मैं प्रार्थना करता हूं कि इन सुंदर साथ की रक्षा करो। तो बालो बिरहस भीनो रंग बिराम रमाड़तो। आप इनको खेल दिखा रहे हो, खेल खिला रहे हो, पर रुला रुला करके दिखाते हो, तड़फा तड़फा करके खेल दिखाते हो। वासना रुदन करे जलधारे, वासना रुदन करे जलधार। वासना माने जो आत्माएं हैं परम धाम की, इस माया के खेल में आकर के इतना संकट इनके जीवन में आ रहा है कि रुदन करें जलधार, आंखों से आंसू बंद नहीं होते हैं और कोई इनको सहारा नहीं। एक राज्य का सहारा है, इसलिए स्वामी श्री प्राणनाथ जी को याद कर करके तड़प रही हैं। और वो तड़पन, वो दुख स्वामी जी से देखा नहीं जाता है। स्वामी जी कहते कि मुझे दुख नहीं आता है, पर कोई सुंदर साथ को दुख देता है तो मुझे दुख होता है। इसलिए यहां पर वासना रुदन करे जलधार, आत्मा रो रही है, तड़प रही हैं, और वो दुख स्वामी जी से देखा नहीं जाता। आप लखा भी अलगो तयो हम थी, आप ओ लखाबो अलगो थयो हम थी। आप हे धनी हे सतगुरु, ओ लखाबो माने अपनी पहचान कराई और फिर हमें छोड़ के चले क्यों गए। इंद्रावती के रूप में होकर के कहते हैं कि हे सतगुरु, आपने अपनी पहचान कराई कि हम आए हैं इतने काम ब्रह्मसिद्धि लेने घरधाम, फिर हमें छोड़ करके आप चले क्यों गए। इन सुंदर साथ को क्यों तड़पा के छोड़ गए आप। ऐसी इंद्रावती रो रो करके राज्य से सतगुरु से प्रार्थना करती कि आप ओ लखाबी अलगो थे हम थी। आपने अपनी पहचान कराई कि हम परमधाम से आए सुंदर साथ जी, आपको बुलाने के लिए आए हैं। तो जब आप हमें लेने आए थे तो हमें छोड़ करके क्यों चले गए। अब हम किसके सहारे रहूं इस दुनिया में। आपके बिना तो मेरा कोई है ही नहीं। जब तक हमें पता नहीं था तब तक हमने दुनिया का सहारा लिया, उसमें हमारा कोई दोष नहीं था। जब लग भूली वतन तब लग नाही दोष, जब जागी हक इल्मे तब भूली सिर अफसोस। जब तक मैं खबर नहीं थी हमें परम धाम की, हमने किसी को पूजा, किसी को अपना माना, हमारे सर पर कोई गुनाह नहीं था। पर अब राज्य की पहचान हो गई कि हमारे प्रीतम हैं और आपको छोड़कर मैं किसी और के सामने झोली फैलाऊंगी तो मैं गुनहगार बनूंगी। इसलिए है धनी हमारा और कोई है ही नहीं। मैं किससे प्रार्थना करूं, किसकी शरण में जाऊं। आप ओ लखाबी अलगो थे हम थी, अपनी पहचान करा के हमें छोड़ करके इस दुनिया में क्यों चले गए। ये कोई होती तामसियों सिरदारे, ये कोई होती तामसियों सिरदार। अब दुख किनको ज्यादा हो रहा है, जो तामसी स्वभाव वाली सखी थी उनको, क्योंकि तामसी स्वभाव वाली सखियों को ना ब्रज में दुख हुआ ना रास में दुख हुआ। ब्रज में तो दुख हुआ ही नहीं। जब तक श्री कृष्ण ब्रज में रहे 11 वर्ष 52 दिन तक, तब तक किसी ब्रजवासी की मृत्यु नहीं हुई, किसी को बुखार भी नहीं आया। विवाह होते रहे, जन्म होते रहे, खुशी मनाई गई, पर 11 वर्ष 52 दिन तक किसी ब्रजवासी की मृत्यु नहीं हुई। राक्षस मरते रहे पर ब्रजवासी को कभी बुखार तक भी नहीं आया। तो इसलिए तामसी सखियों को ब्रज में दुख नहीं हुआ। रास में गई तो रास में जब धनी अंतर ध्यान हो गए तब उनको दुख हुआ, वो भी सपने जैसा। लेकिन अब जागने के ब्रह्मांड में
यहाँ दुख हो रहा है। जो कोई होती तामसियों सिरदार, जो तामसी स्वभाव की सखी थी कि परम धाम में कूदती थी, एक बार नहीं धनी 100 बार अजमा लो, वो अब ज्यादा दुखी हो रही। क्यों? पहचान हो गई। जब तक पहचान नहीं होती तब तक दुख नहीं होता। कल यहाँ एक ट्रेन से कट गया आदमी, हमें कोई दुख नहीं हुआ। क्यों? कि हमारा संबंध नहीं था। अगर ये पता चल जाए कि नहीं तुम्हारा ही सगा था, फिर कितना दुख होगा। जब तक संबंध का पता नहीं चलता सुंदर साथ जी, तब तक दुख नहीं होता। और जब संबंध का पता चल जाता है तब दुख सहन नहीं होता। अब इस जागनी के ब्रह्मांड में हमें पता चल गया कि हमारे धामधनी राजी महाराज आत्मा के प्रीतम वही हैं। अब उनसे बिछड़ने का दुख कितना हो रहा, वो तो जो राज्य की लाडली होगी वही जानेगी। इसलिए जो कोई होती तामसियों सरदार, जो तामसी स्वभाव वाली सखियां थी, उनको दुख ज्यादा हो रहा। क्योंकि उनको ना ब्रज में दुख हुआ ना रास में दुख हुआ। स्वापसी राजसियों को दुख हुआ था, पर अब तामसी स्वभाव में इंद्रावती भी है, केसर बाई है, सुंदर बाई है, इन सबको अब दुख हो रहा है। कल कली कामनी बदन बिलखाविया, कलकली कामनी बदन बिलखाविया। कलकली कहते बहुत दुखी हो करके, एक कलप कलप करके रोना, तड़प तड़प करके रोना। वो राज्य की जो कामनी है, अंगनाएं हैं, कलकली कामनी बदन बिलखाविया, इस 5 तत्व के शरीर के अंदर तड़प रही है अपनी लाज बचाने के लिए कि धनी तुम्हारे बिना मेरा है ही कौन, हमारे लाज तुम्हारे हाथ में है। इसलिए कलकली कामनी बदन बिलखाविया। जो परम धाम की आत्माएं थी वो तड़प तड़प करके राज्य को याद करती हैं, रो रो करके याद कर रही हैं। और वो सारी बात स्वामी जी को बताई कृपाराम ने, तो स्वामी जी कितने तड़प रहे कि हमारा सुंदर साथ ने इतना बड़ा गुनाह किया धनी, तो ऐसे तड़फा रहे हो तुम। तो इंद्रावती राज्य से प्रार्थना करती है सुंदर साथ के सुख शांति के लिए। विश्व में बरतियो हाहाकार। और विश्व माने संसार में आपको पता है कि औरंगजेब ने कितना जुल्म किया, कितना जुल्म किया औरंगजेब ने, अत्याचार किया हिंदुओं के ऊपर। स्वामी जी वाणी में कहते हैं, प्रभु प्रतिमा गजपा बांध के घसीट के खंडित कराए, फरस बंदी ताकी करके ता पर खलक चलाए। हिंदुओं से जो मंदिर में मूर्तियां होती थी भगवान की, उनसे हिंदुओं से तुड़वाता था और तुड़वा करके हाथी के पैर में बांध करके मूर्तियों को सड़क पर ले आता था। और हिंदुओं को कहता था इनको तोड़ो, हथौड़ा से तुड़वाता था, फिर उनके ऊपर चलाता था, मार मार के इनके ऊपर चलो। इतना जुल्म हो रहा था उस समय। कहते हैं स्वामी जी आकर के सुंदर साथ की तरफ से राज्य से प्रार्थना करते, कितना जुल्म हो रहा था। तो उन्माद अटपटा टाली ने, उन्माद अटपटा अंगची टाली। उन्माद कहते हैं पागलपन। जैसे कोई पागल हो जाता है ना, वो कभी हंसेगा, कभी रोएगा, कभी गाली बकने लगेगा। इसी तरह से इन आत्माओं की दिशा हो गई। जो उदयपुर के सुंदर साहब थे, उनकी ये हालत हो गई है कि इतना दुख आ गया है, कई कई दिन के भूखे प्यासे अपनी इज्जत बचाए पहाड़ों में पड़े हैं, रो रहे हैं और स्वामी जी को याद कर करके रोते हैं। तो स्वामी जी ने राज्य से प्रार्थना करी, इंद्रावती के रूप में होकर के अर्जी करते हैं कि हे धनी, ये दुख जो सुंदर साथ को आता है, इस सुंदर साथ का दुख मुझे दे दो, पर हमारे सुंदर साथ को दुखी ना करो।
ऐसा कहते राजी महाराज से प्रार्थना करी इन्होंने, माननी सहु मानवियो हारे, माननी सहुए मनावियो हार। जितनी माननी सखी थी, वही जो मैं कहते तामसी स्वभाव वाली, वो सभी हार मान गई। उन्होंने क्या कह दिया, हारिया हारिया हूं कहूं बार के दिली, राखो रोवतियों करो निर्मल नार, कह श्री महामती महबूब मारा धनी, आरे अरज रखे हासी मोतार। माननी सहु मनाबियो हार। माननी स्वभाव जो सखियां थी तामसी स्वभाव वाली, इस माया के खेल में हार मान गई कि धनी मेरी कोई ताकत नहीं, मैं किसी लायक नहीं, कुछ नहीं कर सकती हूँ। अब तो सब कुछ करने कराने वाले आप हो, पर मुझे इस खेल में से निकाल लो, इन दुखों से बचा लो। ये दुख देखे नहीं जाते, कैसे कैसे माया के दुख हैं, जो इस जाल में फंसी हैं उनसे जाके पूछो। इसलिए माननी सहु मनावियो हार। जितनी परमधाम की आत्माएं तामसी स्वभाव की सखियां इस माया के खेल में आकर के हार मान गई। पर परमधाम में कल भी मैंने बताया था कि परमधाम में कूदती थी, एक बार नहीं, हमें 100 बार आजमा के देख लो, ऐसी मोमन करे न कोई, ऐसी कोई ब्रह्म सृष्टि नहीं करेगी। पर इस माया के खेल में आके पता चला कि कितना दुखदाई खेल है। इसलिए माननी स्वभाव वाली जो सखियां थी वो हार मान गई खेल में। पतिव्रता पल अंग थयो नहीं अलगियो, पतिव्रता पलंग था नहीं अलगियो। जो पतिव्रता होती है वो पति से अलग नहीं होना चाहती, क्योंकि उसकी शोभा, उसकी श्रृंगार, उसका जीवन उसका पति है। जैसे मान लो रामायण में रामचंद्र को वनवास मिला था 14 वर्ष का, पर सीता जी को तो नहीं मिला था वनवास। 14 वर्ष राम वनवासी, राम के लिए 14 वर्ष का वनवास दिया गया था, सीता को तो नहीं दिया गया था। पर सीता क्यों गई, सीता क्यों गई वनवास में? कि वो जानती थी कि मेरी शोभा, मेरा श्रृंगार, मेरा सिंदूर, मेरी शोभा मेरा पति है। मेरा पति जंगल में भटका, मैं घर में राज करूं, ये मुझे मंजूर नहीं। साथ में गई सेवा सीता जी। तो पतिव्रता पलंग था नहीं अलगियो। पतिव्रता तो अपने पति से अलग होना नहीं चाहती है। तो धनी आपने इन आत्माओं को, इन अंगनाओं को अपने चरणों से जुदा क्यों कर दिया? क्यों इनको अपने घर से तुमने निकाल दिया? इनकी शोभा तो आपका जीवन है और तुम इनको अपने घर से जुदा कर दिया। तो पतिव्रता पलंग था नहीं अलगियो। पतिव्रता पति से अलग होना नहीं चाहती धनी, तुमने मुझे अपने चरणों से क्यों जुदा कर दिया? ना कई जरावंतियों बिना जारे, ना कहीं जार बंतियों बिना जार। जार बंती कहते हैं परपुरुष से प्रेम करने वाली, वो भी उसको देखे बिना नहीं रहती। तो ये पतिव्रता जो परमधाम की अंगनाएं धनी, ये तुम्हारे बिना कैसे रह जाएं इस दुनिया में? जो माया के जीव एक दूसरे के बिना नहीं रहते हैं। 2 बैल होते हैं और एक बैल अगर मर गया तो उसको पता है दूसरे को, वो एक दिन घास नहीं खाता। और ये आत्माएं आपने अपने चरणों से जुदा कर दिया धनी, तो ये कैसे रह जाएंगी? जब संसार वाले एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, तो ये तो आपकी अंगनाएं हैं धनी, परमधाम की रहने वाली, ये आपके बिना कैसे रह जाएंगी दुनिया में? अभागणियों, पात्रियों पीयू थकी हमें जे अभागणियों। हम ऐसे पात्र हो गए कि पीयू थकी, पीयू माने राजी माँ से, थकी माने विमुख।
हम राज्य से विमुख हो गए। क्यों? हमने लड़के खेल मांगा, हमने लड़के खेल मांगा। उन्होंने तो हमें मना किया, मने किए हमको 3 बेर, तब हम मांगिया फेर। तो क्या बोले चरण? पात्रियों पीयूष थकी मैं भागणियों। हम ऐसे पात्र हो गए कि पीयूष से अपने राज्य महाराज से जुदा हो गई, लड़के खेल मांग लिया। और उसका नतीजा ये निकल रहा कि आज दर दर भटक रहे और कहीं ठिकाना नहीं मिलता। ना राज्य महाराज सुन रहे, सब देख रहे हैं, वो देख सबको रहे हैं कि कौन क्या कर रही है, कौन खेल में भूल रही है, कहीं कौन रो रही, कौन हंस रही है, कौन लड़ रही है। राज्य सब देख रहे हैं, पर वो जगाते नहीं। क्यों? कल मैंने कहा था क्यों नहीं जगा रहे कि ये इश्क बड़ा मेरा है, ये कहती थी। उस इश्क की परीक्षा दिखा रहे हैं कि तुम्हारे अंदर अगर इश्क बड़ा है तो आ जाओ अपना इश्क लेके। क्यों नहीं आती हमारे पास? इसलिए यहाँ पर कहते हैं, क्या कहा है? रहियो अंग दाग लगावन हारे, रहियो अंग दाग लगावन हार। अगर मैं राज्य को भूल करके इस संसार के सुखों में भटक रही, भूल रही, तो ये जीवन में एक कलंक लगने वाली बात है कि राज्य ने पहचान कराई, हमें याद दिलाई, और फिर भी हम दुनिया के सुखों के लिए राज्य को भूल रहे, अपने धनी को भूल रहे। तो रहियो अंग दाग लगावन हार। तो हम इस माया के खेल में रह रहे हैं, तो एक दाग लगने वाली बात है। स्वामी जी कहते जब वहां जाएंगे, आंखा के उठाऊंगी मुझे मारेगी बड़ी शर्म, ऐसी कमू कि ना करी सो किए मैं चंडाल करम। रोम रोम कई कोटि अवगुण ऐसी में गुनहगार, ये तो कही में गिनती पर गुने को नहीं सुमार। जेते कहे मैं अवगुण देते हर रोम दाग, सो हरदम आठम को लगे तब मैं बैठूं झाग। इंद्रावती कहती है धनी मेरे रोम रोम में अवगुण है, हमारे रोम रोम में अवगुण भरे पड़े हैं, पर धनी आप मेरे अवगुण ना देखो, क्योंकि आप दया के सागर हैं, आप कृपा के सागर हैं। अपनी कृपा क्यों भूल रहे? हम तो गुनहगार हूं, हम तो गुनाहों की पुतली हूं, पर धनी अपनी दया ना छोड़ो। हम कहां जाएंगे, किसकी शरण में जाएंगे? इसलिए स्वामी जी क्या कहते आगे? श्याम एवा कर्म करया कामनी, श्यारे एवा कर्म करया हता कामनी। श्यारे मने कौन सा? अरे धनी, इन हमारे सुंदर साहब ने ऐसा कौन सा परम धाम में कर्म कर लिया था जिसकी इतनी बड़ी सजा दे रहे? खेल ही तो मांगा था कि दुख का खेल दिखाओ, कोई आपकी साहिबी तो नहीं मांगी थी हमने। सारे कर्म करिया था एवं कामनी। अरे हमने ऐसा कौन सा कर्म कर लिया था परम धाम में जो आपने मुझे वहां से निकाल दिया? कर्मे काढ़ी विदेश। कोई अपनी पत्नी को बरसात के महीना में घर से नहीं निकाल देता है, पर हमें राज्य महाराज ने आषाढ़ की परिवा थी जब परम धाम से हमें भेजा गया। बरसात का मौसम था, पर वहां राज्य महाराज ने हमें इस घर से निकाल दिया। कब निकालता है पति? जब मजबूर हो जाता, परेशान हो जाता, तब कहता बाबा तू जा जा जा, हमारी जान छोड़। इसलिए आषाढ़ की परिवा के दिन बरसात के मौसम में कर्मे काढ़ी विदेश है। हमारे कर्मों ने हमें खुद विदेश दे दिया।
हमें तो राजी महाराज ने मना किया था कि ना देखो खेल को, ना जाओ, पर मैं नहीं मांगी। अब इस माया के खेल में आकर के पछता रही हैं, रो रही, तड़प रही हैं। धाम में धनी अलग आधार, दाम में धनी आगल आधार। हमने ऐसा क्या कर्म कर लिया था, दाम में धनी आगल आधार। परम धाम में राज्य के आगे बैठ करके यही तो कहा था कि मुझे अक्षर का खेल दिखाओ, पर ये तो नहीं कहा था कि मुझे इतनी बड़ी सजा देना। वहां ये सब कुछ आप ही करने का रहने वाले हो, आप करवा रहे और कोई नहीं कर रहा है। आप चाहो तो 1 मिनट में इनको जगा सकते हो। धनी श्री महामती हस्ताली दे, सात उठा हंसता सुख ले। आप चाहो तो एक चुटकी बजा के जगा सकते हो, पर जगाते तो हो, पर जगाने का भी फर्क होता है। एक होता कहीं सोए हैं, भाई जब समय हो जाए ट्रेन पकड़नी, हमें जगा देना। जगा तो दिया, धीरे से आवाज लगाई, चलो भाई टाइम हो गया, बस चला गया। ऐसे जगाना नहीं होता। जो गहरी नींद में सोया उसको झकझोर के जगाओ, उठा के बैठा रहो, तब जागेगा वो। इसलिए यहां पर कहते हैं, क्या बोले चरण, हवे काढ़ो मोजल थी बूढ़ी कर ग्रही, हवे काढ़ो मोजल थकी बूढ़ी कर ग्रही। अब मोजल थकी, मोजल ये संसार है सुंदर साहब जी, इसको मोह का सागर बताया गया। कबीरदास जी ने कहा, बिना नीर का समुद्र गहरा, जल नहीं जिसमें एक रति, भरा अथाय था नहीं पावे, डूब मरे कई सती जती। ऐसा मोह का सागर है, इसमें से निकला नहीं जाता। इसलिए हवे काढ़ो मोजल थकी बूढ़ती कर ग्रही। इस मोह सागर में श्री राजी महाराज है मेरे धनी, हमें बाजू पकड़ करके, हाथ पकड़ के हमें इससे निकाल लो। ये दुख सहन नहीं होता, ये दुख देखने की चीज नहीं है, पर हमें पता नहीं था कि राज्य महाराज ऐसा खेल दिखाएंगे। इसलिए इंद्रावती रो रो करके सुंदर साथ की तरफ से धनी से प्रार्थना करती है, और वो प्रार्थना स्वीकार हुई। राजी ने सुनी और दुख को दूर किया था। इसलिए मैं सुंदर साथ से कहता था कि ये संकट घर में, परिवार में आते हैं, उनको दूर करने के लिए ये 6 प्रकरण वाणी में स्वामी जी को उतरे, 4-4 चौपाई के। इनसे संकट दूर होता है। नियम से 40 दिन तक किया जाए, गारंटी से दुख दूर होते हैं। इसलिए हवे काढ़ो मोजल थकी बूढ़ती कर रही। इस मोह सागर से डूबती हुई धनी माया से निकालो सुंदर साथ को, कहे श्री महामती मारा भरतारे, कहे श्री महामती मारा भरतार। महामती इंद्रावती कह रही हैं कि हे धनी, आप हमारे भरतार हैं, आप हमारे प्रीतम हैं, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। हम दूसरे से क्यों प्रार्थना करती कि तुम्हारे बिना और मेरा कोई है ही नहीं। कहे श्री महामती मारा भरतार, हमारे आत्मा के प्रीतम धनी, आपसे विनती नहीं करूंगा, आपको दुख नहीं सुनाऊंगा तो कौन सुनेगा। अरे पत्नी अपना दुख अपने पति को सुनाएगा, पड़ोसी को थोड़ी सुनाएगी। तो हमारे आप प्रीतम है धनी, इसलिए मैं बार बार प्रार्थना करता हूं कि ये दुख से हमारे सुंदर साथ को आप निकालो। हारे वाला रंग जलबियो रामते रोवरबियो, हारे वाला रल झलाबियो रामते रोवराबियो। हारे वाला माने हे वाला जी, हमें रामत माने खेल, ये माया का खेल हमें दिखा रहे हो, रुला रुला करके दिखा रहे हो। हारे वाला रल झलाबियो रामते रोवराबियो, हमें माया का खेल खिला रहे, रो रो करके, तड़फा तड़फा करके इस माया का खेल दिखा रहे हो। अरे खेल दिखाना ही है तो इनको हंसते हंसते दिखाओ। फिर आपने क्यों कह दिया कि दुख न देऊं फूल पाखड़ी देखूं शीतल नैन, सुख उपजाऊं सब अंगों बोलाऊं मीठे बहन।
आपने क्यों कह दिया ऐसा कि एक फूल की पत्ती भी सुंदर साथ को नहीं दुख दूंगा? जो फूल होता है गुलाब का, एक पत्ती तोड़ के किसी को मारो उसकी चोट नहीं लगती है। आपने कहा मैं इतना दुख नहीं दूंगा, तो फिर ये दुख सुंदर साथ को क्यों दे रहे हैं? आपके बिना और कौन? हम तो आपको जानू कि आपने खेल में भेजा है, आप ही दुख दिखा रहे हैं हमें। नहीं, माया क्या कर सकती है आपके सामने? लेकिन आपने इस माया को बल दे दिया है कि माया छेती बलवंती उपनी छे मूल धनी थकी। आपने इस माया को इतनी ताकत शक्ति दे दी है, इसलिए हम ये दुखी कर रही है, परेशान कर रही धनी, और आप बैठे बैठे देख रहे, हमें बचा नहीं रहे। जुजबे पर्वतों पड़ियारे पुकारे, जुजबे पर्वतों पड़ियारे पुकारे। जुजबे माने अलग अलग, माँ कहीं है, बेटा कहीं है, पति कहीं है, अपनी इज्जत बचाए पहाड़ों में छुपे पड़े हैं मुसलमानों के डर के मारे, भूखे प्यासे। जुजबे पर्वतों पड़ियारे पुकार, और रो रो करके राज्य को, स्वामी जी को याद करते हैं कि हे स्वामी श्री प्राणनाथ जी, मेरी लाज बचाओ। और तो किसी को जानते नहीं है, नए नए सुंदर साहब हैं, स्वामी जी को याद कर करके रो रहे हैं। और वो सारी सूचना कृपाराम ने स्वामी जी को दी, तो स्वामी जी तड़प तड़प करके राज्य से प्रार्थना करते कि धनी, इन सुंदर साथ का जो दुख है वो मुझसे नहीं सहन होता है। रन बगड़ा माहे रोई कहे कामनी, रण बगड़ा माहे रोई कहे कामनी। रण बगड़ा कहते परदेश, ये हमारा घर नहीं सुंदर साथ जी, ये हमारे लिए परदेश है। और रण बगड़ा माहे रोई कहे कामनी। जैसे मान लो पति पत्नी परदेश में गए घूमने के लिए, और किसी कारण बस भीड़ में या किसी कारण से अलग अलग हो गए, बिछुड़ गए, तो जो वहां का वो सुख आनंद देखने गए थे वो देखेगी फिर? उसको तो अपनी चिंता लग जाएगी, मेरा आदमी कहाँ है। अपने आदमी की याद में पागल सी हो जाएगी, ढूंढेगी, पूछेगी। इसलिए रण बगड़ा माहे रोई कहे कामनी। ये संसार सुंदर साथ जी हमारी परमधाम की आत्माओं के लिए रण बगड़ा है, परदेश है। यहां अपना कोई नहीं है। दुनिया वालों का आगे कहेंगे, रोएंगे, क्या समझेंगे वो? हमारे घर की बात वो क्या जानेंगे दुनिया वाले? तो रण बगड़ा में रोई कहे कामनी। वो इंद्रावती कहती है, धनी, हमें ऐसी जगह परदेश में आपने पहुंचा दिया जहां आपका कोई नाम भी नहीं जानता, आपकी दिशा भी नहीं बता सकता है, तो किसको अपने दिल की दर्द सुनाऊं? आपको सुनाऊंगी और आप सुनते नहीं। रण बगड़ा में रोई कहे कामनी। धनी बिना धिक धिक आरे आकारे, धनी बिना धिक धिक आरे आकार। इंद्रावती कह रही कि हे धनी, आपके बिना ये जीवन धिक्कार है। जिस शरीर से राजी महाराज के मिलने की आशा नहीं है, ऐसे जीवन को लेकर के क्या करूं? ऐसे जीवन में जी करके क्या करूं? इससे तो मरना ही अच्छा है। धनी बिना धिक धिक आरे आकार। धनी राजी महाराज के बिना ये जीवन धिक्कार, ये कोई जीवन नहीं है। जीवन वही है जो राज्य का कुछ अनुभव हो, राज्य की लीलाएं सुनने को मिले, राज्य से झलक मिले कोई। और जब आशा नहीं है मिलने की, तो कहती धनी बिना धिक धिक आरे आकार। ये आकार, ये जीवन धिक्कार है, जिससे राज्य की प्राप्ति ना हो। ऐसे जीवन को लेके हम क्या करूं? वेदना बिखम रस लीला में विरह तना। वेदना बिखम रस लीला हमें विरह तना। वेदना कहते हैं कष्ट, दुख।
हे धनी, अपना दुख मैं किसको बताऊं? कौन मेरे दुख को सुनेगा, कौन समझेगा, कौन जानेगा कि किसके लिए तड़प रही है? वेदना विखम रस दीदा हमें रहता, इतना वेदना हमें कष्ट हो रहा धनी आपके बिछुड़ने का, सुंदर साथ का। वेदना विखम रस दीदा हमें रहता, ऐसा विरह दुख दे दे करके हमें आप इतना कष्ट दे रहे धनी, हमारे सुंदर साथ को कष्ट दे रहे हैं। ये आप इनको दुख को दूर करो, मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूं और मैं कुछ नहीं मांगती हूं। ना चाहूं मैं बुजुर्गी, ना चाहूं किताब खुदाए, इश्क दीजो मोहे अपना मैं यही समुदाय। मुझे कुछ नहीं चाहिए धनी, मुझे आप चाहिए। आप छुपे क्यों बैठे हो? आप सब कुछ देख रहे, आपसे कुछ भी नहीं छुपा है। तो ऐसा वेदना विखम रस दीदा में तड़ा हवे दीन थई कहूं बारंबार, हवे दीन थई कहूं बारंबार। हवे माने अब, दीन माने बहुत आधीनी, बहुत गरीबी से, बहुत ही नम्रता से। हवे दीन थई कहूं बारंबार, बार बार एक ही प्रार्थना करती हूँ धनी, इन सुंदर साथ का दुख हमारे से देखा नहीं जाता, इनके दुख को दूर करो, इनका कष्ट दूर करो। ये सुंदर साथ रो रहे हैं, उनको देख देख करके मैं तड़प रही हूं। इसलिए कहते हमें दीन थई कहूं बारंबार, दीन होकर के, दुखी होकर के धनी बार बार आपसे विनती करती हूं। सुपना मां दुख सहा घना रासमा, सुपन मां दुख सहा घना रासमा। हमने सपने में बहुत दुख सहन कर लिए। कहां पर? रास में। जब रास में गई थी तो उस समय जाकर के जब बंसी बजाई थी तो सखियां दौड़ के गई थी, तामसियां राजसियां चली, स्वातसियां शरीर छोड़ के मिली। जब रास में पहुंची जाकर के तो राज्य महाराज स्वरूप जो श्री कृष्ण थे, उन्होंने कहा अरे सखियों, तुम रात्रि में हमारे पास कैसे आ गई? तुम तो कुलवधू हो, हम तो निलज हैं। क्योंकि 52 दिन पहले जब श्री कृष्ण ने कहा था, मैं शाम को ये प्रसंग सुनाऊंगा कि चलो हम रास खेलेंगे, चल के रात्रि हमारे साथ चलो। तो सखियों ने कहा था तुम तो निलज हो, तुम्हारे घर में 100 उल्हाने रोज जाते हैं, पर मैं तो कुलवधू हूं, मेरे पति हैं, सास ससुर हैं, बालक हैं, मैं रात्रि में तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, तुम्हें तो लज्जा ही नहीं है। ऐसे सखियों ने कहा था। श्री कृष्ण नाराज हो गए थे और जब बंसी बजा के बुलाया तो सब सखियां पहुंच गई। तो श्री कृष्ण कहते सखियों, तुम घर लौट जाओ, तुम तो कुलवधू हो, हम तो निलज हैं, हमारे पास क्यों आ गई? अड़ोस पड़ोस के सुनेंगे, तुम्हारी चर्चा करेंगे कि रात्रि में कहां रात भर बनी रही, तुम लौट जाओ। तो उस समय क्या हुआ था, राजसी स्वादसी स्वभाव की जो सखियां थी और बेहोश होकर के गिर गई, बेहोश होकर के गिर गई। साड़ी फाड़ी, कनसर तोड़ी, तोड़े और नवसर हार, अब घर कैसे जाइए, उल्टा दियो श्रृंगार। वो शरीर योग माया के मिले थे उन्हें। राजसी स्वादसी स्वभाव की सखी बेहोश होकर के गिर गई। तामसियों ने जवाब दिए थे। जब श्री कृष्ण कहने लगे देखो, पति कैसा भी हो, अंधा हो, लूला हो, कोड़ी हो, लंगड़ा हो, दरिद्र हो, गरीब हो, कैसा भी हो, पत्नी का धर्म होता अपने पति को नहीं त्यागना चाहिए। और तुम अपने पतियों को त्याग करके हमारे पास आ गई, कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुम लौट जाओ, अभी किसी को पता नहीं चला, नहीं टोला मोहल्ला की तुम्हारी चर्चा करेंगे, तब तुम्हें बदनामी सुनोगे, तुम्हें बुरा लगेगा। तो राजसी स्वादसी सखियां बेहोश हो गई थी, पर तामसियों ने जवाब दिया था। इसलिए रास में दुख सया गणा रासमा,
सुपन में दुख सया घना रास में। सुपने में रास में हमने दुख सहन कर लिया, क्योंकि संबंध का पता नहीं था। ब्रज में गोपियों ने अटूट प्रेम किया श्री कृष्ण से, पर उनको ये पता नहीं था कि हमारे ये क्या लगते हैं। ये पता तो जागने के ब्रह्मांड में चला, हमें उस लक्ष्य का पता नहीं था। प्रेम हो तो ब्रजरास में सोता लक्ष्य बिन, सो लक्ष्य लाए अब्बल को रू अल्लाह, पर ना था आखिरी इलम पूरन। ब्रजरास में बहुत गोपियों ने प्रेम किया श्री कृष्ण को, परमात्मा दुनिया को नचाता, गोपी ने अपने घर में नचाया था, इतना प्रेम की डोरी बांध रखा था, पर संबंध का पता नहीं था ये मेरे क्या हैं। ये संबंध तब पता चला जब सतगुरु देवचंद जी महाराज तारतम लेकर के आए, पर वो भी तारतम जब ले आए वो भी लक्ष्य अधूरा था, ना था आखिरी इलम पूरन। जब तक वाणी नहीं आई थी तब तक पूरी पहचान सुंदर साथ को हो नहीं पाई। जब वाणी आई तब पहचान हुई कि हमारे धनी हमारे प्रीतम ब्रज में वही थे, रास में वही थे, जागनी ब्रह्मांड में वही सदगुरु बन करके आए। हमारा परम धाम है, कहाँ पर क्या लीला होती है, कहाँ सैन करते, कहाँ श्रृंगार करते, कहाँ झूला झूलते, कहाँ झीलना करते हैं, ये सारी बातें कब पता चली? जब वाणी आई। खाली तारतम माने से नहीं ये भेद खुला। इसलिए अब ये जागता दुख ना सहवाए लगा, सुपन मां दुख सया घाना रास मां। रास में हमने दुख सहन कर लिया, हमें संबंध का पता नहीं था। एक मित्र भाव से प्रेम किया, पर अब पता चलता कि हमारे धाम दुल्हा वही थे, वही सतगुरु बन करके आए हमारे लिए। जागता दुख ना सहवाए लगा रे, जागता दुख ना सहवाए लगा। मान लो मोटी बात, हमने सपने में शेर देख लिया, हम डर गए, नींद खुल गई, फिर क्या सोचते? अरे सपना था। अगर दिन को दिन दहाड़े तुम्हारे सामने शेर आ जा, फिर हार्ट अटैक भी हो सकता है। जागता दुख ना सहवा लगा। सपने में शेर दिखाई दे गया तो दुख नहीं हुआ, जाग गए तो पता चल गया सपना था। और जागते हुए दिन में हमें शेर दिखाई दे जाए अकेले में तो क्या होगा? हार्ट अटैक भी हो सकता है। इसलिए ये जागते हैं, अब जाग गए हम। क्यों? तारतम मिल गया, हमें संबंध की पहचान हो गई कि हमारे धनी राजी मार्ग प्रीतम आत्मा के धनी वही हैं, हमारे वास्ते सतगुरु बन करके आए हैं। इसलिए अब आपका धनी बिछुड़ने का दुख हमारे से सहन नहीं होता है। दंत तरुणालय तरुणी तलपियो, दंत तरुणालय तारुणी तलपियो। दंत तरुणालय पहले क्या होते थे? राजा एक दूसरे राजा के ऊपर चढ़ाई करते रहते थे, वो उसके राज को लूट लेता था, कब्जा कर लेता तो उसके राज को कब्जा करता था, ऐसे हुआ करते थे। तो जो राजा लड़ने लायक नहीं होता था वो क्या करता था? घास जो दुबड़ा होता है उसको मुख में दबा करके और हाथ जोड़ के अगले राजा के सामने खड़ा हो जाता था। फिर उसको वो छेड़ता नहीं था, उसके राज को लूटता नहीं था। क्यों? कि वो गौ का रूप माना जाता है। उसने गौ का रूप धारण कर लिया, इतना दीन हो गया है, अब इसको जीतना नहीं, लड़ना नहीं इसके साथ, इसके राज को नहीं लूटना है। तो यहां पर इंद्रावती कह रही, धनी आपको विश्वास नहीं हो रहा, दंत तरुणाली तारणी तलपियो, मैं दुख मुख में दूब दबा करके आपसे प्रार्थना करती हूं कि इससे ज्यादा और मैं क्या दीनता दिखाऊं। मेरे अंदर कोई बल नहीं, कोई शक्ति नहीं, कोई ताकत नहीं, मैं आपके सामने मुकाबला कर सकूं। पर यही प्रार्थना है कि सुंदर साथ का दुख मेरे से देखा नहीं जाता, इनके दुख को दूर करो। ऐसा इंद्रावती दंत तरुणाली तारणी तलपियो कर रही है। तमे बहु दहु दीन दाता,
तमे बाहो दाहो दीन दातार, तमे माने आप, इस माया को धनी आप 1 मिनट में बहा सकते हैं। दाहो माने दफा कर सकते हैं। तुम तो दीनों के दाता हो, इतने कठोर क्यों हो गए? फिर आपको दया का सागर कौन कहेगा कि आप अपनी अंगनाओं को रोते हुए देख रहे, तड़पते हुए देख रहे और आप इनकी रक्षा नहीं करते? तमें बाहो दाहो दीन दाता, आप इस माया को तो पानी की तरह आप बहा सकते हैं, इनसे इनको दफा कर सकते माया को। आप दीनों के दाता धनी, आपने अपनी दया क्यों छोड़ दी? ऐसा क्यों कर रहे हमारे साथ कि हमारे सुंदर साथ की प्रार्थना आप क्यों नहीं सुन रहे हैं? खमाए नहीं कठिन ये भी कसनी, खमाए नहीं कठिन ये भी कसनी। हे धनी, इतनी कसनी माने दुख सहन नहीं होता। दुख उतने ही दो जितना सहन करने। ये मान लो एक बच्चा है, बच्चा 10 किलो वजन उठा सकता है और उसके सर पे 50 किलो की बोरी रख दो तो क्या होगा? सहन कर पाएगा? नहीं कर सकता। खमाए नहीं कठिन ये भी कसनी। इतना दुख क्यों दे रहे धनी आप इस सुंदर साथ को जो सहन नहीं कर पा रहे इस दुख को? खमाए नहीं कठिन ये भी कसनी। इतनी कसनी, इतनी परीक्षा ना लो धनी, ये इतनी सहन नहीं कर पाती हैं। लाखों चरण तले शरण साधार, लाखों चरण तले शरण साधार। हे धनी, इनको आप अपने चरणों के तले रख लो, तभी इनको शांति मिलेगी। अपनी शरण में ले लो, अपने से जुदा ना करो, भटकाओ ना। लाखों चरण तले शरण साधार। हे धनी, आप सामर्थ हैं, इनको अपने चरणों के नीचे रख लो। नहीं रखते हो तो क्या दिशा होगी इनकी? जैसे फूल पेड़ से तोड़ लो तो कुमलाना चालू हो जाता है, इसी तरह फूल की तरह इनकी गति समझो कि इनकी शोभा आपके चरण हैं, और अपने चरणों से जुदा कर दोगे तो इनका क्या हाल होगा। इसलिए लाखों चरण तले शरण साधार। हे धनी, आप सामर्थ हैं, दयावान धनी, इनको अपने चरणों के तले रख लो आत्माओं को। हवे हार्या कहूँ केतली बार, हवे हार्या हूँ कहूँ बार केतली। स्वामी जी कहते एक बार नहीं धनी, 100 बार में से कहवा लो कि मैं हार गई, मैं हार गई, मैं हार गई। 100 बार कहवा लो। हमारे अंदर कोई ताकत नहीं कि मैं आपकी बराबरी कर सकूं। कितने बार कहवा लो, पर सुंदर साथ जी का ये दुख जो है ये मेरे से नहीं देखा जाता। रो रो करके इंद्रावती प्रार्थना कर रही राज्य से, हवे हार्या हूँ कहूँ बाट केतली। मैं कितनी बार कहूँ धनी मैं हार गई, मैं हार गई। अब तो मेरी बात को स्वीकार कर लो। लाखों रोवतियों करो निर्मल नाथ, लाखों रोवतियों करो निर्मल नाथ। इन आत्माओं को धनी अपने चरणों के तले रख लो। इन रोती हुई आत्माओं को अपना इशिक प्रेम दे करके इनको निर्मल करो। ये माया के बीच में आकर के इतनी दुखी हो गई हैं, इतनी ये दूषित हो गई हैं, पर अब निर्मल कैसे होंगे? लाखों रोवतियों करो निर्मल नाथ। अपना विरह दे करके, अपना प्रेम दे करके, अपना इश्क दे करके इनको निर्मल करो। ऐसे निर्मल नहीं हो पाएंगे। इसलिए लाखों रोवतियों करो निर्मल नाथ। जैसे किसी संत ने कहा ना, गंगा पापम शशि तापम दैन कलप तरुष तथा पापम तापम दैंच्या ध्यानती संतो महात्मना। जैसे गंगा जी में बताते हैं पाप हरण करने की क्षमता होती, ऐसा शास्त्र कहते हैं कि गंगा जी में स्नान करेंगे सच्चे दिल से तो हमारे पाप धुलते हैं। ये शास्त्रों का कहना है। गंगा पापम शशि तापम, और चंद्रमा में शीतलता देने की क्षमता होती है।
और कल्प वृक्ष में धन देने की क्षमता होती है, पर ये तीनों चीजें एक के अंदर नहीं पाई जाती हैं। अगर एक के अंदर पाई जाती तो किन के अंदर पाई जाती हैं? ध्यानती संतो महात्मना। जो संत होते हैं, महात्मा होते हैं, उनके अंदर ये तीनों चीजें पाई जाती हैं। हमारे अंदर के कलमश को, मैल को धो देते हैं, हमारे पापों को धो देते हैं और हमें शांति भी देते हैं, दुनिया का धन भी देते हैं। लेकिन इनमें नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं जो सुख होत संत घर आए, सो सुख होत न कोट तीरथ नहाए। जो सुख किसी के घर में संत आ जाएं और संत की सेवा करने का अवसर मिले, उनके मुखार बिंद से वाणी वचन सुनने को मिले, वो तुम 1000 बार गंगा जी में स्नान कर लो, वो सुख उसके बराबर नहीं है। लेकिन घर में अगर महात्मा आ जाए ना तो बुखार चढ़ जाता कि अब इसके लिए रात को अगर 10 बजे महात्मा घर में आ जाए ना तो सोचती अरे तो हमने तो प्याज डाल रखा था सब्जी में, दाल में, अब ये महात्मा प्याज सब्जी नहीं खाएगा, अब इसके लिए अलग बनाऊं रोटी, बर्तन पटकेगी, गैस भी खत्म हो गई। अब तो कहेगी महाराज जी को कह दो, महाराज जी मैं चाय बना रही हूँ, बिस्कुट दे दूंगी और सुबह भोजन बना दूंगी, सुबह कर लियो। महात्मा सीधे साधे होंगे, बोले कोई बात नहीं बेटा, ठीक है ऐसे कर लेंगे। और रात को 12 बजे अगर उसका भाई आ जाए तो रात को 12 बजे उसका अगर भाई आ जाए ना तो फटाफट खड़ी हो जाएगी और भाई कहेगा भाई मैं तो रोटी रास्ते में खा ली थी, लेट हो गया था ना, मैं ढाबे में खा ली थी। वो कहेगी ना ना तू शर्माता है, मुझे पता है, अभी मैं हलवा पूड़ी बना रही हूँ। भाई आ जाए तो हलवा पूड़ी और कोई महात्मा घर में आ गया तो बुखार चढ़ गया। पर सुंदर साथ जी मजाक की बात नहीं है, संत घर में आ जाए तो तुम समझ लो हमारे भाग जगे। एक संत की सेवा करने का अवसर मिला, उनके वाणी वचन सुनने का हमें समय मिला है, हमारे भाग जगे जो संतों के घर में चरण पड़े। पर ऐसा लोग नहीं करते। यहाँ पर क्या कहते हैं स्वामी जी? श्री महामती कहे महबूब जी मारा, श्री महामती कहे महबूब मारा धनी। स्वामी श्री प्राणनाथ जी, श्री माने शोभा, महा माने बड़ी, मति माने बुद्धि, बड़ी बुद्धि के सागर स्वामी श्री प्राणनाथ जी कहते हैं महामती कि मारा धनी है। धनी आप हमारे प्रीतम हैं, हमारी आत्मा के आधार हैं, इसलिए मैं लड़ लड़ करके आपसे ये बात कहती हूँ, नहीं दूसरे के पति से कौन कहेगा। हमारे आप प्रीतम है इसलिए हम आपसे लड़के कहती हैं धनी इन सुंदर साथ का दुख को आप दूर करो। हारे अरज रखे हंसी मां उतार, हारे अरज रखे हंसी मत। हारे माने हे बालाजी, हम जितनी प्रार्थना कर रही हूँ हमारी आप सब हंसी में टाल रहे कि ये तो झूठ मूठ की रो रही है, ये हंसी में टाल रहे हमारी बातों को। लेकिन ये नहीं, मान लो जैसे कोई नदी में डूब रहा है, अब वो तो पानी में डूब रहा है, किनारे पर खड़ा हुआ आदमी देख रहा, कहते तो खेल रहा पानी में, ये तो वैसे ही कहता बचा लो, खेल रहा है, उसकी जान जा रही, उसके लिए लग रहा खेल रहा। ऐसे ही कहते इंद्रावती धनी मैं तड़प तड़प करके आपसे प्रार्थना करती हूँ और सारी हमारी विनती प्रार्थना हंसी में टालते हो। हारे वाला बंद पड़ा बलहार तारे फंदड़े, हारे वाला बंद पड़िया बलिहारिया तारे फंदड़े। महाराज जी मुझे बता दियो, नहीं तो हम तो बोलते रहेंगे। हारे वाला बंद पड़िया बलिहारिया तारे फंदड़े। स्वामी कहते राजी महाराज से कि हे बालाजी बंद पड़िया बलिहारिया तारे फंदड़े, हम तो आपके बंधन में बंधे पड़े हैं।
इस माया के जाल में हमने आप ही ने हमें बांधा है, आपने हमें इस माया के खेल में भेजा है। हारे वाला बंद पड़िया बलिहारिया तारे फंदड़े। हे वाला जी, हम तो बंधन में बंधे पड़े हैं, आपने बंधन में हमें बांध रखा इस माया के जाल में। अब आप ही निकालोगे, आप ही छुड़ाओगे तो मैं छूट पाऊंगी, मैं अपने आप इससे निकल नहीं पाऊंगी। इसलिए जैसे आपने मुझे इस माया के खेल में भेजा था नहीं, ऐसे मुझे इस माया से आप निकाल लो। हारे वाला बंद पड़िया बलिहारिया तारे फंदड़े। आपके फंदे में फंस करके मैं अपनी शक्ति को हार चुकी हूँ। बंद बिना जाए ना बांधियो हारे बंद बिना जाए बांधियो हार। बिना बंधन के हम बंधे पड़े हैं, ये देख लो। हमें किसी ने नहीं बांधा है, हम खुद अपने आप को बंधन में बंधे पड़े हैं। कौन से बंधन में? मोह के रस्सी में। ये मोह है, ये मेरा माँ है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बाप है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है। ये मोह का बंधन में हम बंधे पड़े हैं, हम इनको छोड़ नहीं पा रहे। बंद बिना जाए बांधियो हार। हम बिना बंधन के बंधे पड़े हैं, हार मान रहे। जैसे एक आदमी था, ऊंटों का व्यापारी था, उसने बहुत सारे ऊंट व्यापार के लिए ले जा रहा था। 100 ऊंट थे उसके पास में। जब रात को जहां रुका, रस्सी थी, सब ऊंटों को बांध दिया खूंटा गाड़ करके। अब एक रस्सी कम पड़ गई। उसने सोचा कि ये ऊंट रात को कहीं चला जाएगा, मैं थका हुआ हूं, अब क्या करूं। उसने झूठ मूठ ऊंट के गले में ऐसा किया और ऐसे कर दिया। वो ऊंट सोचा कि मुझे भी बांध दिया। सब ऊंट बैठ गए, रात भर आराम से सोया, सबकी रस्सी खोली और सब ऊंट चल दिए। अब जिसको वैसे करके किया था उसको तो क्या खोलना था, बांधा ही नहीं था, झूठ मूठ का किया था। वो ऊंट उठता नहीं है। ऊंट सब वहां तक पहुंच गए, वो नहीं उठ रहा है। वो गया, उसको डंडा मारा, वो चिल्लाता है पर उठता नहीं। उसने कहा अच्छा भला बैठा तो क्या हो गया। वो जान गया, ये मान लिया कि हम बंधे हैं। उसके रस्सी ऐसे करके गले में ऐसा किया, उठ करके भाग लिया। तो ऐसे ही हमने मान लिया कि हम बंधे पड़े हैं। बंद बिना जाए बांधियो हार। बिना बांधे हम बंधन में बंधे पड़े हैं। हमने मान लिया कि हम नहीं करेंगे तो ये घर बर्बाद हो जाएगा, हम ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। भाई जब हम दुनिया में नहीं थे तब भी ऐसा ही हो रहा था, और दुनिया से चले जाएंगे तब भी ऐसे ही होता रहेगा। इसलिए बंद बिना जाए बांधियो हार। बिना बंधन के हम इस संसार में बंधे पड़े हैं। किसकी? मोह की रस्सी में, मोह की डोरी में हम बंधे पड़े सब। हंसिए रोइए पढ़िए पछताइए, हंसिए रोइए पढ़िए पछताइए। अब हंसो रो पछताओ कुछ भी करो, लेकिन जिसने हमें बांध रखा वही खोलेगा तब खुल पाओ। और वो हम बंधे किससे? क्या चीज हमारे पास नहीं है? इश्क नहीं है। स्वामी जी कहते इश्क बिना मैं भाई बिरानी, इश्क बिना दुल्हा मैं रानी। हमारे अंदर वो इश्क नहीं है। और झगड़ा किस चीज का था? परम धाम में कल बताया था, इश्क का झगड़ा किया था कि हमारा इश्क बड़ा है। श्यामा जी कहती थी हमारा इश्क बड़ा है। राज जी कहते थे इश्क के दाता हम हैं। इसलिए राज्य मार ने हमें इस माया के खेल में भेजा और क्या दिया? इल्म दे दिया, वाणी दे दी। ये वाणी को पढ़ करके पहचान करके अपने परम धाम में आ जाओ। और दूसरा क्या दे दिया? हुक्म दे दिया। एक दूसरे को तारतम दो, एक दूसरे को जगाओ। पर इश्क न दिया आवने सो भी परीक्षा कारण। इश्क नहीं दे रहे राजी महाराज कि तुम्हारा इश्क बड़ा है तो लेकर के मेरे पास आ जाओ, क्यों नहीं आती? झगड़ा इश्क का था। इसलिए राजी मां ने इल्म दे दिया, हुक्म दे दिया, पर इश्क नहीं देते हैं। और जब तक मेरे अंदर इश्क नहीं आएगा तब तक हम राजी के चरणों छू नहीं पाएंगे, तब तक हम वहां पहुंच नहीं पाएंगे। और इश्क कैसे आएगा? राजी का दिया हुआ आएगा।
उन्हीं की कृपा होगी, वो इश्क देंगे तब आएगा हमारे अंदर। इसलिए इंद्रावती कहती बिना इश्क में भई बिरानी, बिना इश्क दुल्हा में रानी। बिना इश्क के हे दुल्हा मेरे दामदनी, मैं रानी मने रद्द हो गई। हमारे अंदर इश्क नहीं है, प्रेम नहीं है, तो हम 1000 बार मत्था टेक लें, मिलने वाला कुछ नहीं। जब राज्य से मत्था टेकें और दिल में करुणा आए, आंखों में आंसू झलक जाए, तो समझ लो कि बात बनी। और ऐसा नहीं होता है तो 100 बार सर पटक लो, बात बनने वाली नहीं। इसलिए क्या कहते हैं धनी, पर छूटे नहीं जे लगी लार कतारे, पर छूटे नहीं जे लागी लार कतार। पर छूटती नहीं है लार कतार, क्या ये बार बार का मरण जन्म छूटता नहीं, छूटता नहीं है। एक जन्म पता नहीं 1000 जन्म बीत चुके होंगे और ऐसे ही हम भटक रहे हैं। छूटा नहीं लागी लार कतार, ये बार बार का हमारा दुख दो धनी, ये छूटता नहीं है। आप अपना इश्क दो, अपना प्रेम दो, तो उसको लेकर के मैं आपके चरणों में आ जाऊं। वो नहीं देते हो तो ये मेरा बार बार का जो दुख है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरा सैनम, बार बार मरण जन्म का दुख ये छूटने वाला नहीं है। जहर चढ़ो हाथ पाँव झटकियो, जहर चढ़ियो हाथ पांव झटकतियो, हमें जहर चढ़ा है। किसका जहर चढ़ा? माया का जहर चढ़ा। स्वामी जी वाणी में कहते हैं, जहर उतारने साथ का पीऊ लियाए तारतम, सब विध की औषधि प्रकाश है खसम। जहर चढ़ियो हाथ पांव झटकतियो, ये माया का हमें जहर चढ़ा है। माया के स्वाद हमें अच्छे लग रहे, हाथ पांव झटकतियों, हम इसी में दुखी हो रहे हैं, लेकिन छोड़ा नहीं जाता। जहर चढ़ियो हाथ पांव झटकतियों, ये माया का जहर, माया का नशा चढ़ा हुआ है, इसको धनी तुम ही उतारोगे। सर्वा अंग साले कोई ना सके उतारे, सर्वा अंग साले कोई सके ना उतार। सर्वा अंग सारे शरीर में जहर छाया हुआ है, दुखी हो रहे हैं हम। सुंदर साथी, कोई सके ना उतार। कभी कान में दर्द, कभी जाड़ में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी पेट में दर्द, सर्वांग सारे शरीर में दुख ही दुख हैं, पर कोई सके ना उतार। इस दुख को कोई दूर करने वाला नहीं है। समर्थ सुख थाए साथ ने तड़े तत् खेने, समर्थ सुख साय था साथ ने तत्के। हाँ धनी, आप सामर्थ हैं, आप चाहें तो सुख थाए साथ ने तत्के, आप चाहें तो एक क्षण के अंदर इनको दुख दूर कर सकते हैं। आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये माया क्या बिगाड़ सकती है आपको। समृद्ध सुख थाए साथ ने तत्किन, धनी आप सामर्थ हैं, आप चाहें तो एक क्षण के अंदर इनका दुख सुंदर साथ का दूर कर सकते हैं। ऐसे कहते कहते प्रार्थना करे इंद्रावती, गुणवंता गारुणी जहरते ने तेरी बिद झारे, गुणमंता गारुणी जहर तेणी तेणी में दे जा। गुणमान जो लोग होते हैं, गारुणी कहते हैं झाड़ने वाले, सांप का मंत्र झाड़ने वाले, बिच्छू का मंत्र झाड़ने वाले। गुणमंता गारुणी बोलते जो जहर को उतारने वाले। तो गुणमंता गारुणी जहर तेणी तेणी में दे जा। जैसा जहर चढ़ा हो वैसी झाड़ने वाला मिले तो जहर उतरेगा। अब सांप ने काट लिया है और बिच्छू के मंत्र से झाड़ोगे, उतरेगा नहीं जहर। जहर तेणी तेणी में दे झाड़, जैसा जहर चढ़ा हो वैसी झाड़ने वाला हो तो जहर उतरेगा। पर हमारे सुंदर साथ को भी माया का जहर चढ़ा। ये जहर उतारने साधिका पीऊ ले आए तारतम, ये तारतम लेकर के आई, माया का जहर चढ़ा हुआ है, इसको उतारने के लिए धनी लाए। माहे धाके दावानल दसहु दिशा, माहे दखे दावानल दसहु दिशा,
माहे माने अंदर, दसों दिशा में दावानल कहते अग्नि लगी हुई है। कई प्रकार की अग्नि होती है। एक ग्रह अग्नि होती जिससे रोटी बनाई जाती है। एक दावानल अग्नि होती जो पानी में कुंड में गैस बन करके आग लग जाती है। एक बड़वा नल अग्नि होती है, जंगलों में बांस रगड़ खा के आग लग जाती है। एक जठरा अग्नि होती है, पेट में जो रोटी को हजम करती है, पचाती है। तो कई प्रकार की अग्नि जल रही सुंदर साथ जी, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, ईर्षा द्वेष की, यह भी एक ज्वाला है, यह भी एक अग्नि है। जैसे कोई एक आदमी पहुंच गया महात्मा जी के पास, महात्मा जी के पास महात्मा जी अपने बैठे थे, भजन करते थे। वो आदमी बोला महाराज जी आग दे दो। महाराज जी ने ऐसा हाथ हिला दिया, मतलब है नहीं, बैठ गया वहीं। फिर थोड़ी देर बोला महाराज जी आग दे दो। महाराज जी को बोलना पड़ गया बेटा आग है नहीं मेरे पास। फिर बैठ गया। तीसरी बार बोला, फिर थोड़ी देर में महाराज जी आग दे दो। महात्मा जी ने चिमटा उठाया, बदमाश कहीं का, जब मैं कहता हूं आग है नहीं मेरे पास। वो बोला महाराज जी धुआं तो उठने लगा। तो क्रोध भी एक अग्नि है, और जब क्रोध आ जाता है तो अंदर का विवेक, विचार, बुद्धि सब हरण हो जाती है। तो माहे धके दावानल दसों दिशा, इन दसों दिशाओं में आग ही लगी हुई है। कभी काम की, कभी क्रोध की, कभी लोभ की, कभी मोह की, कभी ईर्षा द्वेष की। इस आगानल दावानल अग्नि से धनी बचा लो। बंद करो। हाँ, चरण पूरा हो जाने दो। चरण पूरा हो जाए सुंदर साथ जी, बाकी के शाम टाइम सुना दूंगा। हाँ क्या बोले? हवे बलन वासनाओं थी निवार। बलन माने सुंदर साथ को जलन हो रही है, तड़प रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। इन जलन से इनको निवारण करो, निकालो माया से। अपना प्रेम इसक दे करके इन हमारे सुंदर साथ को माया से निकाल लो। ये तड़प रहे, हमें पता है कि जैसा मुझे दुख हो रहा है ऐसे हमारे सुंदर साथ को हो रहा, इसलिए हमें बल वासनाओं थी निवार। ये जलन को हो रही वासनाएं आत्माओं को, इससे धनी आप अपनी मेहर करके, दृष्टि करके इनको निवारण करो दुख को। हुक्म मोती नजर करो निर्मल। अपना हुक्म दे करके धनी इस मोह सागर से इनकी आत्मा को, इनकी नजर को निर्मल करो। मूल मुख दाकी विरा अंग थी विशाल। मूल माने परम धाम, दाकी माने देव। क्या देव? सुख है, परम धाम का सुख दो। मूल मुख दाकी विरा अंग थी विशाल। और इनके अंदर जो दुख है उसको बिसरा दो, भुला दो। अपना परम धाम का मूल सुख दो इनको। छल मोटे अमने अति क्षेत्रिया। बड़े बड़े छल हैं जो हमारे जीवन को छल रहे हैं। कोई बेटा बन के छल रहा, कोई भाई बन के छल रहा, कोई बन के छल रहा। हमारे जो समय को बर्बाद करते हैं वही तुम छल समझो। कि हमें भजन नहीं करने देते, सेवा नहीं करने देते, सत्संग नहीं सुनने देते, वो छल ही समझो। कि हमारे समय को जो बर्बाद करते हैं, छल मोटे अमने अति क्षेत्र। बड़े बड़े छल हैं माया के जो हमारे जीवन को छल रहे हैं, हमारे समय को बर्बाद कर रहे हैं। थैया जहाँ चलाना सर्वा मार। थैया हैया झांझरा ना सहवाए मार। देख लो, ध्यान से सुनना। इंद्रावती क्या करी धनी? थैया हैया। थैया माने हो गया, हैया माने हृदय। हमारा ऐसा हृदय हो गया है
थैया हैया झांझरा ना सहवा मार। इस माया ने हमें मार मार करके हमारे हृदय को छलनी बना दिया। इस माया ने मार मार के हमारे हृदय को छलनी बना दिया। कितने लोगों के व्यंग वचन सुनने पड़े, किसकी बातें सहन करनी पड़ती हैं। इसलिए धनिया आपके बिना इस माया ने हमारे हृदय को छलनी बना दिया। जो जैसे आटा छानने वाली छलनी होती ना, ऐसे हम हमारी हृदय को कर दिया है। अब इनकी मार सहन नहीं होती। कितनी लोगों की मार सुनी, कितने वचन सुने हैं। अरे लाठी की मार, तलवार की मार तो घाव भर जाता है, पर वचन का मार भरता नहीं कभी। जबान का घाव कभी भरता नहीं। द्रौपदी ने एक ही बात कह दी थी। जब दुर्योधन द्रौपदी के महल में गया, महल ऐसा बना रखा था कि जहां पानी भरा तो वहां लगता था सूखा है, और जहां सूखा था वहां लगता था कि सरोवर भरा है। तो जहां सूखे में आ रहा था दुर्योधन, उसको लगा कि यहाँ पानी भरा, तो धोती ऊपर कुछ समेट ली उसने। तो द्रौपदी हंस पड़ी और बोली, अंधों के अंधे ही होते पैदा। बस इतनी बात के ऊपर महाभारत हो गया। तो थैया हैया झांझरा ना सहवा मार। धनी इस माया ने हमें मार मार करके, माया के लोगों ने हमारे हृदय को छलनी बना दिया। अब इनकी सहन नहीं होती मार मुझे। श्री महामती कहे मारा धनी धामना। श्री महामती कहे मारा धनी धामना। स्वामी श्री प्राणनाथ जी कहते कि हे धनी, आपके हमारे धाम के धनी हैं, इसलिए मैं रो रो करके आपसे विनती करती हूँ। लाखों रोवतियां सुखदेव ने करा। लाखों रोवतियों सुखदेव ने करा। इन रोती हुई आत्माओं को अपने चरणों में रख लो और इनको सुख दो, ताकि इनको शांति मिले। करार माने विश्वास हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की। सुंदर साथ जी 3 प्रकरण हुए हैं और 3 ही बाकी रह गए हैं। अगर आप सुनना चाहेंगे तो शाम टाइम सुनाएंगे, नहीं सुनना चाहेंगे तो अपने महाराज जी से आज्ञा मांगूंगा और अपने शेर पर चला जाऊंगा। चलो दोहरा लो। हमने अति छले मोटे हमने छेतरिया, थैया हैया झांझरा ना सहवाए मारे। कहे श्री महामती महबूब मारा धनी, आरे अरज रखे हांसी में उतारे। आरे रोवतियों करो निर्मल नारे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।